नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इसरो यूआरसी टेक्नीशियन वी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3/11/2022 को, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन याद करके रखे थे और जो भी मेमोरी बेसिस में क्वेश्चन था लगभग 40 प्लस जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। आपका कौन सा आंसर क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, सारा चीज़ें इसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाली है आपने अगर एग्जाम दिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसलिए मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 40 प्लस आपको जो है 43 के अप्रोक्स में सारे क्वेश्चन जो इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जो भी हमारे मेमोरी बेसिस में था। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया गया था और इसका जो टाइमिंग दिया गया था 20 माइक्रो सेकेंड। तो आपको जो है इसका फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना था। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ठीक है, तो टी वन वन का और टी आपको ज्ञात करना, टी आपको दिया था 20 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो 20 माइक्रो सेकेंड यानी कि 10 का पावर -6 होता है। तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ 6। ठीक है, इसमें आपको 1 जीरो इसमें से काट देना था, 1 जीरो इसमें से काट देना था। उसके बाद 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 बचे 10, तो बच गया कितना, 4 जीरो बच गया। ठीक है, 4 जीरो जब बच जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 जीरो में 1 जीरो कॉमन ले देंगे तो 50 हो जाएगा। बाकी 3 जीरो इसको क्या करेंगे, के में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका टोटल जो आंसर हो जाएगा कितना, 50 किलो हर्ट्ज। इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि लेड एसिड बैटरी में कोरोजन से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे दिया था, एल्युमिनियम सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, और भी एक जेली करके कुछ दिया था। उसके बाद एक पेट्रोलियम जेली भी था। तो आई थिंक ये पेट्रोलियम जेली सही होगा, लेकिन वैसे हम लोग जैसे कोरोजन के लिए पेंट भी कर सकते, जो है ग्रीस वगैरह भी लगा सकते हैं, या उसका जो है उनका टर्मिनल को गर्म पानी से धो के वो जो है ग्रीस वगैरह लगाते हैं, या पेंट भी कर दिया जाता है, या कोटिंग भी चढ़ा दिया जाता है, या गैलोनाइजिंग भी किया जाता है। लेकिन मैंने इसका क्वेश्चन पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ कि पेट्रोलियम जेली, तो मैंने भी गूगल करा तो यहाँ पर पेट्रोलियम जेली दिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पेट्रोलियम जेली मैंने इसमें आपको दिखाया। बाकी आपने जो भी आंसर किया प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी इसमें इंश्योर नहीं हूँ, लेकिन गूगल में जो दिखा रहा है उसी को तो सही मानना पड़ेगा कि। और तीसरा जो क्वेश्चन था, केबल का टाइप किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो केबल का जो जो टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनको बेसिक मतलब किस आधार पर होता है, तो उनका जो है एक सीरीज वाइज यहाँ पर मतलब कि नंबर सिस्टम से दिया था। तो पहला जो हो जाता है इंसुलेशन टाइप का हो जाता है, फिर आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है गेज, गेज में हो जाता है जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज, जैसे 3 को 2 वायर इस तरह से होता है ना। उसके बाद तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीनों हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर तीनों सही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का जो क्वेश्चन दिया था, पूछा गया था कि मूविंग आयरन कॉइल मेजरमेंट के लिए किसका यूज, मतलब किस यूज़ किया जाता है। मतलब कि जैसे डीसी के लिए डीसी ओनली डीसी करंट वोल्टेज माप सकता है, या एसी डीसी माप सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया था, तो उसका जो सही आंसर क्या होगा, ओनली डीसी पर ही वर्किंग करता है। ठीक है, मूविंग आयरन कॉइल जो मेजरमेंट करता है ओनली डीसी पर वर्किंग करता है, यानी कि ये डीसी वोल्टेज और करंट को माप सकता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज और करंट को ही माप सकता है, एसी वोल्टेज और एसी करंट को ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डीसी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिकल मजबूती से कनेक्ट करने के लिए सोल्डिंग की यूज होती है। ठीक है, अच्छा इससे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल को मजबूती से कनेक्ट करने के लिए कोई भी सर्किट में, तो इसमें कौन सी चीज़ यूज करेंगे, जिसमें उसमें ब्रेजिंग भी दिया था, क्रिम्पिंग भी दिया था, सोल्डिंग भी दिया था। तो यहाँ पर सोल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था इंडक्टर का यूज किसमें यूज मतलब इंडक्टर का यूज किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया था, चोक भी दिया था, एसी सप्लाई भी दिया था, और उसके बाद दिया था ट्यून्ड सर्किट, रेडियो एंड टीवी। तो ट्यून्ड सर्किट में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो एक इंडक्टर वगैरह यूज होता है। उसके बाद जैसे अगर पैरेलल अगर सीरीज बना जाए तो एक इंडक्टर और एक जो है इस तरह से एक सर्किट बना दिया जाता है। ठीक है,
एक मिनट रुकिए, इस तरह से होता है। कोई एक सर्किट इस तरह होता है, फिर आपको एक इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यून्ड सर्किट बोलते हैं। तो ट्यून्ड सर्किट में ये वाला क्या है, एल मतलब इंडक्टर हो गया और सी मतलब कैपेसिटर। तो इस तरह से भी इंडक्टर सर्किट बना जाता है, ठीक है, जो कि ट्यून के लिए, ट्यून मतलब होता है कि एक मतलब कि एक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना होता है, ठीक है। जैसे ऑसिलेटर में ट्यून सर्किट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो ऑसिलेटर जो मतलब फ्रिक्वेंसी जो मतलब उत्पन्न होगा वो ट्यून सर्किट में ही होता है। तो ट्यून सर्किट का यूज भी होता है रेडियो एंड टीवी में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चौक भी हो जाता है और सप्लाई, एसी सप्लाई और ट्यून सर्किट तीनों सही होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कैपेसिटर स्टोर एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है। बहुत सारे ऑप्शन दिया था, तो इसका जो फार्मूला होता है E बराबर 1/C इंटू वी स्क्वायर। सी इन कैपेसिटर कैपेसिटेंस हो गया और V इक्वल टू हो गया आपका वोल्टेज कैपेसिटर का। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट से कोई क्वेश्चन पूछा था, चार ऑप्शन दिया था, उसमें से बोल रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। तो आपके अनुसार से जो भी सही होगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। उसके बाद पूछा गया था कि यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन है। तो इसमें बहुत सारा दिया था, एंड गेट दिया था, और गेट दिया था, एक्सक्लूसिव और गेट दिया था, और इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि यूनिवर्सल गेट जो होता है नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, ठीक है। और बेसिक गेट की बात करें तो एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है और गेट होता है, ठीक है। इस तरह से आपका होता है। तो यूनिवर्सल गेट क्या हो जाएगा, नैंड और नॉट। इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है। तो एडी करंट लॉस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है और थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद पूछा गया था, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया है। फिर पूछा गया था कि फिगर ऑफ मेरिट। तो एम्पलीफायर कोई सर्किट दिया था, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें किस पे डिपेंड करता है। वोल्टेज गेन भी दिया था, पावर गेन भी दिया था, करंट गेन भी दिया था और स्टेबिलिटी भी दिया था। तो कोई भी एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी ही मायने रखता है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपका अच्छा रहेगा, यानी कि बाइस सर्च का मतलब इसका अच्छा रहेगा, तो ही आपको आउटपुट में मतलब कि नॉइज नहीं मिलेगा, डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर डायोड किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे दिया था, हाफ वेव, फुल वेव, उसके बाद ब्रिज भी दिया था। तो 4 डायोड का हम यूज़ किस में करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसे हम इसमें इस तरह से बनाते हैं ना फुल वेव, तो इसमें एक डायोड हो जाता है, फिर इसमें एक डायोड हो जाता है, इसमें एक डायोड होता है, फिर इसमें एक डायोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्किट बनता है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इसमें कितने डायोड, देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायोड। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफार्मर से कि अगर प्राइमरी जो है कॉइल है उसको उतना ही रखा जाता है ये, ठीक है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन, मतलब आप अपने आंसर याद करने के लिए इस तरह से यूज मतलब कि ट्रिक लगा सकते हो। पूछा गया था कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 गुना किया जाता है, तो उसकी आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा। तो उसकी जितना, जैसे हमको पता है कि जिस वाइंडिंग की टर्न्स संख्या ज़्यादा होगा उस वाइंडिंग की वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है टर्न्स सबसे ज़्यादा यानी कि डबल उसको किया गया है, तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएस का पार्ट्स नहीं है। तो यूपीएस का पार्ट कौन कौन सा नहीं होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो। स्टैटिक स्विच होता ही है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये भी होता है, इन्वर्टर तो होता ही है, तो और एक और दिया था कम्यूटेटर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर जिन्होंने मारा है उनका आंसर जो है सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंटरनेट या नेटवर्किंग के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो मॉडेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडेम का होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक ही में होता है, तो ये जो प्रॉपरली यूज़ होता है वो इंटरनेट कनेक्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था 7805 रेगुलेटर आईसी ट्रांजिस्टर में कलेक्टेड जो टर्मिनल में कौन सा रीजन होता है। तो अगर आप इसका बात करें कोई भी ट्रांजिस्टर या कोई भी रेगुलेटर, 7805 एक तरह का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर ही ऐसी होता है, ठीक है। एक तरह रेगुलेटर ऐसे होता है लेकिन ट्रांजिस्टर में काउंट होता है क्योंकि इसका 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसमें जो है
इसका जो एक्टिव रीजन होगा तभी वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने एक्टिव मारा उनका आंसर सही है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एक टाइप पूछा था, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। तो एल बी डी टी भी था और थर्मिस्टर भी था और थर्मोकोपल भी था। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर का टाइप कौन सा हो जाएगा, आपका थर्मोकोपल होगा। थर्मोकोपल जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जिसको ऑपरेट होने के लिए या प्रचालन होने के लिए जो है बाहरी ऊर्जा या सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोकोपल आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक पूछा गया था इसका ट्रांजिस्टर का जो बीटा गेन होता है, तो बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। और बीटा अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा बटा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्लास ए एम्पलीफायर कितने डिग्री का जो है उसका फुल जो है कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, या इसका फुल वेव फॉर्म होता है, क्या मतलब हाफ वेव फॉर्म होता है, फुल वेव फॉर्म होता है, क्या होता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर का जो इसका मतलब कि वेव फॉर्म बनता है 360 डिग्री का होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फुल वेव फॉर्म। तो जिन्होंने फुल वेव फॉर्म आंसर सही किए हैं उसका जो है सही होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर कॉमन कलेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन कलेक्टर का यूज मोस्टली जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, इस तरह से एक सर्किट आपको दिया गया था और इसका एक वेव फॉर्म भी दिया था 12 वोल्ट कर करके, यहाँ पर तो वेव फॉर्म में था, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहाँ पर पूछा था कि इनका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो ये स्पेशल टाइप का एक सर्किट होता है। यहाँ पर इसका जो है इसका कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, एक जो है एक समटाइम में इसको में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट दिया था, तो इसका भी राइट आंसर जो है 5 वोल्ट ही हो जाएगा। बाद बाकी आपने जो भी आंसर सही, यहाँ पर जो उन्होंने सर्किट जो दिया था आदर्श डायोड को दिया था, यानी कि आइडियल डायोड को दिया था। तो यहाँ पर एक जो है आपका 5 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 23 का क्वेश्चन जो पूछा था कि फेट और बीजेटी कौन सा कंट्रोलर डिवाइस है। तो मैंने इसमें गलती कर दिया था, जबकि कंफ्यूज हो गया था मैं भी। लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कंट्रोल जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो इस तरह का आपका जो है सही होगा। मॉसफेट, एक और क्वेश्चन पूछा था, मॉसफेट, आईजीबीटी और बीजेटी इनमें से कौन सा वोल्टेज या कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस है, इस तरह से ऑप्शन में दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा एलईडी है, एलईडी जो है किस में ऑपरेट होता है। तो ये एलईडी को पता आपको होगा, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इधर एनोड हो जाता है और इधर कैथोड हो जाता है। तो इधर बैटरी का प्लस होता है, इधर बैटरी का माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है, एलईडी हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है कि डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का कैथोड बैटरी के नेगेटिव से इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा जो है एलईडी ग्लो करेगा। यानी कि इसमें आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो इसके सीरीज में, ठीक है। तो डायोड हमेशा क्या काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज में ही काम करेगा, रिवर्स वाइज में वो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसका कारण वो ग्लो भी नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इस तरह से एक था 2s कपलमेंट्री का जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दिया था। तो इसका किसका जो राइट आंसर किए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्सेशन में किसका यूज किया जाता है। तो उसमें बहुत तरह का ऑप्शन था, मल्टीप्लेक्सर था, डी मल्टीप्लेक्सर भी था और रजिस्टर भी था। तो इसका जो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर होगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर होगा, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर होगा। उसके बाद पीसीबी सोल्डिंग डिफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर क्या होगा, सोल्डर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जो है 1 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इस तरह से आपका एक सर्किट डायग्राम दिया था
और उसमें पूछा गया था कि वो कौन सी एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो माइनस वाला जो होता है वो इन्वर्टिंग कहलाता है, और प्लस वाला जो होता है नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर इन माइनस में से सप्लाई करके ग्राउंड किया जाता है, और तो उस तरह का सर्किट को हमको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। आपका अगर प्लस में सप्लाई दे के आपको ग्राउंडिंग कर देगा तो वो आपका नॉन इन्वर्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है सप्लाई पर इन्वर्टिंग यानी कि माइनस वाले में से उन्होंने सप्लाई करके दे के ग्राउंड किया था फिगर में, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसके बाद पूछा था कि स्कीमेटिक ट्रिगर का यूज़ किस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो बहुत सारी ऑप्शन था, तो इसमें जो भी ऑप्शन था वो सभी में से सही होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा सही आंसर। जैसे सिग्नल कंडीशनिंग होगा, एम्पलीफिकेशन टू रिमूव, एप्लीकेशन टू रिमूव नॉइज फ्रॉम सिग्नल, सिग्नल में से नॉइज को भी निकालता है, डिजिटल सर्किट के लिए भी कन्वर्ट करता है, यानी कि ये सभी डिजिटल सर्किट को कन्वर्ट भी करता है ये स्कीमेटिक ट्रिगर। तो इनमें से सभी सबका जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पीसीबी पैड डैमेज होता है तो किस लिए, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर पीसीबी वगैरह डैमेज होता है तो उसके जो, जैसे मान लीजिए ये पीसीबी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कोई ट्रैक गया है, तो इसके बीच में मान लें हम कोई कंपोनेंट देते हैं, तो इसे गोल गोल होता है ना कोई भी मतलब लीडेड कंपोनेंट के लिए। तो कई बार क्या होता है कि लीडेड कंपोनेंट में कोई कंपोनेंट हम इंसर्ट करते हैं या सोल्डिंग करते हैं, फिर वो कंपोनेंट डिफेक्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसको डिसोल्डर करके निकालते हैं। तो कभी क्या होता है कि इसका जो है पिन, जो हॉल से कॉपर रिलेटेड जो पिन होता है वो निकल जाता है, वो पिन जो है डैमेज हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, फिर से उस पिन को अलग से एक नया पिन लगाते हैं। तो उसको पिन लगाने जो हॉल के थ्रू जो लगाते हैं उसको आइलेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइलेट हो जाएगा। पीसीबी डिज़ाइन चेक फॉर कनेक्टिविटी डैमेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एरर, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो इनमें से क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, रिपेयर एंड रिवर्क इसका सही आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था, FR4 पीसीबी मतलब 4 लाइन पीसीबी का यूज़ किस लिए किया जाता है, हाई मेटेलिक टेम्परेचर के लिए। तो इस तरह यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेक्टिफायर रेगुलेशन का एक फॉर्मूला पूछा था, रेक्टिफायर रेगुलेशन बराबर कितना क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट डीसी पावर बटा एसी पावर। तो मैंने भी इसका जो है गलत आंसर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीसी पावर बटा एसी पावर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किस लिए किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट इसमें बहुत सारे ऑप्शन में दिया था, तो आपको उसमें से आपको सही भी करना था। तो इनमें सर बहुत सारे जो भी दिया था वो सारे सही थे। वेरी लो लाइन लॉसेस होता है इसमें, नेग्लिजिबल होता है, वाइड फ्रीक्वेंसी भी होती है और लीस्ट फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो इनमें से सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था कि AM FM से कम होता है, ठीक है। तो मैंने कि दोनों को फ्रीक्वेंसी आपको अगर याद होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि AM का फ्रीक्वेंसी कम होता है FM से, क्योंकि AM का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 10 किलोहर्ट्ज़ होता है, और FM का कितना होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। तो इनमें से किसका आंसर होगा, FM का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए AM से कम होता है FM, ठीक है, सॉरी AM से, इसका सही आंसर कर लीजिए, FM की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर आंसर FM वाला देना है, ठीक है। थर्मिस्टर कन्वर्ट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि थर्मिस्टर जो है कन्वर्ट करता है किस में से। तो थर्मिस्टर जो होता है आपका रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। और थर्मिस्टर जो है NTC के थ्रू काम करता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और इसमें एक सेमीकंडक्टर मेटेरियल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्मिस्टर कन्वर्ट किस में करता है, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर में। उसके बाद पूछा गया था, पावर बैंक में बैटरी सीरीज में यूज़ क्यों किया जाता है। तो पावर बैंक में जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, जब लाइन वगैरह नहीं रहता है तो उसको चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पावर बैंक में जो बैटरी सीरीज में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि वोल्टेज रेटिंग को बढ़ा सके, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, और वोल्टेज करंट को बराबर में रखना है, मतलब कम करना है वोल्टेज को, तो हमको पैरेलल में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, इस तरह से,
तो आप अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसकी वोल्टेज जो है मतलब जो है बढ़ जाएगी। अगर पैरेलल में करेंगे तो कम हो जाएगा। मतलब कि पैरेलल में करंट और वोल्टेज की मतलब करंट की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है पैरेलल में करते हैं, वोल्टेज की मात्रा बढ़ाने के लिए हमको सीरीज में यूज़ करते हैं इसको। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेबलाइजर में जो है बक या बूस्ट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो जिन्होंने बूस्ट ट्रांसफार्मर सही किए हैं उनका भी सही होगा। डीसी टू डीसी कन्वर्टर में लॉसेस क्या होता है, तो अधिकतर टेम्परेचर के कारण लॉसेस होता है। तो इसका भी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मेमोरी बेसिस में जो भी मेरे पास क्वेश्चन था मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करा है। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट्स रहता है, आपके अंदर कोई और क्वेश्चन याद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।